कहता सुदामा जी के। सुदामा जी अन्न भी लाते थे, वो भी कैसे अन्न लाते थे घर। जब हम गेहूं काटने के बाद में जो गेहूं खेत में पड़े रहते हैं उनमें से एक एक दाने बीन कर सुदामा जी लाते थे। इतनी गरीबी थी महाराज सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी उनको बीन कर लाते, धोकर उन्हें पिसवा कर केवल 4 टिक्कर बन पाते महाराज सुदामा जी को। 2 सुदामा जी खा लेते और 2 उनकी पत्नी खा लेती। इतनी गरीबी है महाराज सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी के 4 पुत्र हैं, 4 बेटे हैं। महाराज वो बच्चे भूख के मारे सूख करके एकदम लकड़ी की तरह हो गए हैं। महाराज ये गरीबी होती है ना, बहुत ही बुरी चीज होती है। भगवान कभी ये गरीबी किसी को ना दे। गरीबी तो वही जानता है जिसने भोगी हो गरीबी को। सुदामा जी के बच्चे सूख करके लकड़ी हो गए। अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें भोजन दो। बेचारी माँ कहाँ से दे, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। माँ कहती बेटा ये जल पी ले, अब मैं तुझे पिताजी आते ही होंगे, वो अभी आटा लेकर आएंगे तो मैं उससे तुझे रोटी बना करके दे दूंगी। जैसे ही सुदामा जी घर पर आते सुशीला उनसे पूछती कि आज कुछ मिला, तो सुदामा जी कहते आज कुछ नहीं मिला देवी। बेचारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चों की एकदम खड़े हैं, होने की रहने की शक्ति नहीं बची है। बिस्तर पर लेटे हुए पड़े हैं बच्चे, केवल पानी पी करके अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी गरीबी है महाराज सुदामा जी की। माता सुशीला उनसे कहती कि बेटा आज एकादशी है, आज घर पे भोजन नहीं बनेगा। क्या करें और क्या बहाना दे, क्योंकि घर पे अन्न का दाना है नहीं तो क्या करेंगे। फिर अगले दिन फिर सुबह होती तो बच्चे कहते कि माता बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो सुशीला फिर कहती कि बेटा आज एकादशी है। तो वो कहते कि मैया एकादशी तो कल ही गई है, अब हमें भोजन दो, हमें भूख लगी है। पर क्या दे मैया, कुछ है ही नहीं उसके पास। कहती कि बेटा थोड़ा सा अंश बचा है 11 का, आज भोजन नहीं बनता। ये कहकर जल पिलाकर उन्हें फिर से सुला देती। इतनी गरीबी है। बहुत गरीब है सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला हाथ जोड़ करके बोली सुदामा जी से कि आपको मालूम है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी मुझे। देवी कृष्ण
कृष्ण मेरा केवल मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। हम बचपन में साथ में पढ़े थे, दोनों संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। सुदामा जी भगवान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करते थे, पर घर पे कुछ है ही नहीं तो किसका भोग लगाएं। महाराज घर में जाकर चूल्हे के पास जाकर देखते तो उस हड़िया में जाकर देखते तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक चावल का दाना मिलता मात्र, और उस चावल के दाने को भगवान को आधा तोड़ करके भगवान को भोग लगा देते और आधा स्वयं ग्रहण कर लेते। महाराज ये स्थिति है सुदामा जी की। ऐसी गरीबी किसी को ना दे भगवान। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिकानाथ से मिलने की भावना नहीं आती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा संसार का भला कौन सा मनुष्य होगा जो कृष्ण से ना मिलना चाहे, द्वारकाधीश से ना मिलना चाहे, लेकिन मैं जाऊं कैसे? घर में कुछ खाने को है नहीं और मांगने जाता हूँ तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए मुझे कृष्ण से मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि अपने मित्र के और अपने गुरु के घर जब भी आप जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। मंदिर जाओ तो मंदिर में भी कुछ ना हो आपके पास तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फूल ही ले जाओ, वही मेरे गोविंद को स्वीकार है। सुदामा जी कहते हैं कि घर में खाने को नहीं है, मैं मित्र के पास जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा देवी? पत्नी ने सोचा कि कुछ भी हो जाए इनको कृष्ण से मिलने के लिए तो पहुंचाना होगा। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो जब ही तो उन्हें पता चलेगा कि उनका मित्र कितना गरीब है। सुदामा जी कहते हैं कि देवी मुझे वहां से नहीं जाना, मैं यही कृष्ण से मन से मिल लेता हूँ। तो सुशीला कहती